सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 नक्षत्रों की। 3 नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अब आप बोलोगे कि 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं 3 को आपने क्यों सेलेक्ट किया? पहला सवाल। और उसका उत्तर क्या है आप सुनिए ध्यान से। ये आर्द्रा नक्षत्र है, इसका जो स्वामी है वो राहु होता है और सृष्टि के अंदर इसका 6ठा नंबर है। जब नक्षत्रों की काउंटिंग होती है तो 6 नंबर अलॉट हुआ है इनको, और 6 नंबर मिथुन राशि का है दुगना। 3 नंबर मिथुन, इससे दुगना प्रभाव जो है, दुगनी संख्या है 6। ऐसे याद रख सकते हो आप। इसके बाद ये जो स्वाति है, ये इसका नंबर है 15वां। इसका भी अंक जो है 6 ही आता है। 15 मतलब 5 और 1 6। अब आइए इसका मतलब शतभिषा। इसका स्वामी भी राहु और इसका स्वामी भी राहु शतभिषा का। शतभिषा में कुंभ राशि होती है और इसका नंबर है 24। ये भी 4 और 2 6 है। तो 6 का अंक यानी कि ये यहाँ भी 6 अंक यानी कि 6ठा नंबर, या 15वां और 24। अब ये देखिए, इसका स्वामी राहु, यहाँ उच्च राशि में राहु माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इस राशि से सबसे ज्यादा प्यार करता है राहु। और राहु, जब इनका जन्म होता है, आर्द्रा नक्षत्र वालों का जन्म के समय राहु की महादशा से ही इनका शुभारंभ होता है लाइफ का। जैसे जन्म लेंगे तो राहु का नक्षत्र इनको देखने को मिलेगा राहु। दूसरा स्वाति, यानी कि स्वाति नक्षत्र 15वां नंबर है, इनकी भी राहु की महादशा होती है। अब ये जैसा आर्द्रा नक्षत्र है ऐसे ही स्वाति है और ऐसे ही शतभिषा है। इनके स्वामी राहु हैं। राहु का स्वभाव सुनिए आप ध्यान से, और आज की क्या पोजीशन है उसको भी सुनिए आप। राहु की जो पिपासा है, तृष्णा है, वो शांत कभी नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। कितना ये 110 साल का हो जाए मनुष्य, 120 साल का, तृष्णा उसकी समाप्त नहीं होगी। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा की। अब जैसे पिपासा ये शांत कर लेता है अपनी, कौन? स्वाति नक्षत्र में जो पपीहा है, जब स्वाति नक्षत्र आएगा तभी ऊपर मुख करके वर्षा की जो बूंदें हैं वो अगर मुंह में डल गई तो उससे प्यास, अपनी पिपासा को शांत करता है, अन्यथा नहीं करता। स्वाति नक्षत्र को इस संसार में सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुष्य नक्षत्र के बाद स्वाति ही नक्षत्र एक ऐसा आता है जिसमें कोई भी मुहूर्त अगर आप करते हैं वो खराब नहीं जाता। श्रावण शुक्ल पक्ष, सप्तमी, स्वाति नक्षत्र, सिद्धि योग, जिन सब के नाम 100 अक्षर से शुरू होते हैं, 100, वो शुभ होते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं। अब ये 100 से शुरू है, ये भी 100 से ही शुरू है। शतभिषा ये शुभ है और राहु इनका स्वामी है, क्योंकि वो अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होते हैं। इस संसार के अंदर एक नीति का श्लोक है, वो क्या लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति से संतोष करके बैठ जाता है, बोले बस काफी हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो आलसी है, कायर पुरुष है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ये जो नक्षत्र वाले हैं और ये कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते, काम करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। बस केवल और केवल ये जो नक्षत्र है राहु का, ये कंफ्यूज रहता है। कारण क्या है कि आर्द्रा नक्षत्र की जो मिथुन राशि है, चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। चंद्रमा यहाँ अच्छे परिणाम देता है, यहाँ भी अच्छे परिणाम देता है। ये जलचर राशि, जल से परिपूर्ण घड़ा है ये,
तो आपके घर को धन धान्य से हर प्रकार से परिपूरित कर देता है। आज के समय में जो राहु की कंडीशन है, अगले 18 महीने क्या रहने वाली है और इन दोनों को क्या देगी, इस पर चर्चा थोड़ी सी करिए, ध्यान दीजिए। राहु यहां पर है और इसका नंबर आ चुका है अपने ही नक्षत्र पर विचरण करने का। राहु लॉर्ड है शतभिषा का और सबसे अधिक समय शतभिषा नक्षत्र पर ही व्यतीत करेंगे। सबसे अधिक समय जब मिथुन में राहु आते हैं, सबसे अधिक समय आर्द्रा को ही देते हैं टाइम। सबसे अधिक समय तुला राशि में जब राहु प्रवेश करते हैं तब स्वाति नक्षत्र को सबसे अधिक देते हैं, क्योंकि स्वाति से पहले चित्रा केवल 2 चरण होता है स्वाति के लिए, तुला के लिए, और बाद में जो विशाखा वो केवल और केवल 3 चरण। ठीक इसी प्रकार यहाँ पूर्वा भाद्रपद 3 चरण और शुरू का धनिष्ठा 2 चरण। सेम कंडीशन यहाँ पर है, सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही है, मृगशीर, आर्द्रा और उसके बाद पुनर्वसु, यानी कि 5 चरण 2 नक्षत्रों में डिवाइड हो चुके, लेकिन 4 अकेले को इनको मिले नंबर, आर्द्रा को सर्वाधिक समय। जब यही कारण सृष्टि के अंदर राहु कभी भी विपरीत परिणाम नहीं देते, अपनी जब दशा आती है और उनका शुभत्व अगर प्रदान करते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं, और स्टेबिलिटी, स्थायित्व, आपको स्थिर शांति और आगे बढ़ने की जो भूख है, महत्वाकांक्षा है, वो परिपूर्ण करता। इस यही कारण है आपकी जो एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके मनोकामनाएं कह सकते हैं, वो पूर्ण होती है इन पोजीशन में। राहु के सकारात्मक परिणाम बहुत सारे मिलते हैं और खास तौर से इनको तो मिलते ही हैं। कभी दिमाग में नहीं रखना कि राहु हमें अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस शतभिषा पर, यानी कि इस राशि पर, कुंभ पर जो राहु चल रहे हैं, इनकी दृष्टि इस भाव पर भी है, ये मित्र भाव है। इसीलिए सारे दुनिया के ज्योतिषी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, चाहे भले ही नकल कर रहे हैं दूसरे की, लेकिन उनको ये इस रहस्य का नहीं पता कि राहु का साम्राज्य यहाँ आने के बाद फल अच्छा क्यों दे रहा है और क्यों देगा। उसके सकारात्मक परिणाम यही है कि इस भाव का लॉर्ड यहाँ दृष्टि है और इसके बाद यहाँ भी है, और तालियां तो अब बजाओगे आप खुशी से। आइए ध्यान दीजिए, ये मैंने पॉजिटिव इफेक्ट बताया राहु का। इस खुशियों को शामिल करने के लिए, खुशियों को शेयर करने के लिए आपको और ज्यादा आनंद आएगा। यहां पर बृहस्पति जैसे ये इन तीनों को आराम और यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, समृद्धि, तरक्की दे रहा है, ठीक इसी प्रकार उसकी नकल करते हुए यहां पर जो जुपिटर है अतिचारी पोजीशन में, इस भाव को, इसको, इस राशि को, तीनों को पॉजिटिव और सकारात्मक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देगा। अब यहां पर मैंने तो 3 रखा है, क्योंकि ये जो है शुरुआत की है, सीक्वेंस है। यहां 11 भी रख सकते हो आप, यहां पर 7 भी रख सकते हो, बात एक ही है, यानी कि इसको भी लाभ होगा, इसको भी, इसको भी। इन तीनों की स्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, क्योंकि अब चांदी के पाए पर एक समीकरण और गणित के हिसाब से इत्तेफाक से शनि इस समय यहां पर चांदी के पाए पर शुरू हुआ है इस राशि के लिए, कुंभ के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब पंचम भाव भी शुभ है, चांदी के पाए पर शनि है, और शनि तुला के लिए 6ठे भाव में शत्रुओं का विनाश करने के लिए और आपके कार्यों में जो गति नहीं मिल पा रही थी वो अब मिलनी शुरू होगी। ये डायलॉग है, ये जो कंडीशन है,
ये ग्रहों की जो प्लेनेटरी पोजीशन है, ट्रांजिट है, ये 3 राशियों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।